इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3 का लेसन नंबर 13 यानी सबक नंबर 13। इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। आपने अंग्रेजों से बात करनी हो, आपस में बात करनी हो, कौन से जुमले आपको बोलने हैं, कैसे बोलने हैं, ये सब हम अपने इस कोर्स में सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये लड़का है और ये इस लड़की से पूछता है गेटिंग एनफ स्लीप। ये एक बातचीत है जो इन दोनों के दरमियान में जारी है। तो अब देखिए, बजाय के मुकम्मल टेंसेस यूज करता, ये जो काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश है उन्हीं से जुमले बन जाते हैं। आप बगैर प्रॉपर टेंसेस को इस्तेमाल किए भी जुमले बना सकते हैं। सवाल जवाब पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं बगैर तमाम के तमाम टेंसेस को इस्तेमाल किए। तो जरूरी नहीं कि आपको 12 के 12 टेंसेस अच्छे तरीके से आते हों और फिर आप जुमले बनाना शुरू कर सकते हैं। टेंसेस को सीखना और उन्हें इस्तेमाल करना तो अच्छी बात है, लेकिन उनके बगैर भी आप जुमले बना सकते हैं। अब देखिए, ये लड़का पूछता है गेटिंग। गेटिंग का मतलब तो होता है हासिल करना, लेकिन यहाँ पर क्या सेंस बनेगी? देखिए, एनफ यानी काफी, स्लीप नींद। अब मतलब क्या होगा? अच्छी नींद मिली क्या? देखिए, अब गेट का मतलब हासिल करना ना हुआ बल्कि मिलना हो गया कि गेटिंग एनफ स्लीप, अच्छी नींद मिली क्या? गेटिंग, देखिए गेट है हासिल करना, GET गेट, और इसके साथ ING का इजाफा किया तो एक टी और लग गया, गेटिंग। ये वर्ब है और ये भी हमने पढ़ा रखे हैं हमारे कोर्स नंबर 1 जो हमारे होम पेज पर प्लेलिस्ट में मौजूद है। कोर्स नंबर 1 की प्लेलिस्ट, गेटिंग एनफ स्लीप, अच्छी नींद मिली क्या? अब लड़की क्या जवाब देती है? कहती है अबाउट यानी तकरीबन, अबाउट 6 आवर्स। क्या मतलब? तकरीबन 6 घंटे। अब देखिए, एग्जैक्ट उसको 6 घंटे नहीं मिले, कम या ज्यादा मिले हैं, तो वो कहती है अबाउट 6 आवर्स, तकरीबन 6 घंटे। तो देखा आपने कितने आसानी से सवाल जवाब हो गया, जुमले बन गए बगैर टेंसेस को इस्तेमाल किए। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये कहता है वाई क्राइंग। देखिए सिंपल, अब टेंस यूज करता तो ये पूछता वाई आर यू क्राइंग, कि तुम क्यों रो रही हो। लेकिन वाई आर को हटा दिया और वाई क्राइंग, क्यों रो रही हो। ठीक है, तो रो क्यों रही हो, वाई क्यों, क्राइंग रो रही, तो क्यों रो रही हो। देखिए, इसके पूछते ही ये समझ जाएगी। हालांकि पूरा टेंस तो नहीं बोला इसने आर मिस किया, लेकिन इसके बावजूद आप बातचीत इस तरह से कर सकते हैं। वाई क्राइंग, क्यों रो रही हो। अब ये क्या जवाब देगी? कहती है हैड अ बैड डे। देखिए, ये हैव की पास्ट फॉर्म है, हैव के बाद हैड और फिर हैड, ये भी वर्ब है और ये हमने पढ़ा रखे हैं अपने कोर्स नंबर 1 में। तो ये कहती है हैड यानी था, एक, बैड बुरा, डे दिन, कहती है बुरा दिन था। ठीक है, अब हम अपनी उर्दू या हिंदी में एक को नहीं लिखते, लेकिन इंग्लिश में जैसा आपको बताया है कि ए, एन, द ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हैड अ बैड डे, बुरा दिन था या एक बुरा दिन था। ठीक है, देखिए कितने आसानी से आपको सिर्फ काम करने वाले अल्फाज की इंग्लिश आती हो तो आप जुमले बना सकते हैं, इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है स्टिल मैड। अब देखिए, स्टिल का मतलब है अभी तक, मैड MAD मैड, एक होता है मेड, उसमें आखिर में ई आता है, अगर ई ना हो तो ये होता है मैड। और मैड का मतलब है यानी गुस्सा होना, और मैड पागल को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंस बनती है गुस्से होने की। तो स्टिल मैड, अभी तक गुस्सा हो, देखिए, और क्वेश्चन मार्क। और मेड का मतलब होता है बना हुआ, जिसे कहते हैं मेड इन चाइना, चाइना का बना हुआ। तो ये मैड है, मैड गुस्सा, पागल, लेकिन यहाँ पर गुस्सा। ज्यादातर अंग्रेज इसको गुस्से के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। स्टिल मैड, अभी तक गुस्सा हो। अब लड़की क्या जवाब देती है? नो आई काम डाउन। क्या मतलब? नहीं, मैं पुरस्कून हो चुकी हूँ। अब नहीं, उसके बाद ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर उसने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर दिया और कहा आई हैव, आईव। अब देखिए HAVE हैव, उसमें इसने H और A को हटा दिया और VE के साथ कोमा और कोमे के साथ आई, तो ये बन गया आईव। आईव बोलने में इसको ऐसा बोला जाएगा, आईव काम डाउन। अब यह है काम्ड, ये सेकंड फॉर्म है, CALM। अब यहाँ पर L को प्रोनाउंस नहीं करते, इसको काम बोलते हैं, काम, और ED के साथ भी काम्ड डाउन। काम का मतलब पुरस्कून हो जाना, काम डाउन यानी आप पुरस्कून हो गए, गुस्सा आपका नीचे आ गया। काम डाउन के पुरस्कून हो जाओ, ठंडे हो जाओ, गुस्सा छोड़ दो। तो कहती है आई हैव काम डाउन, आई हैव काम डाउन।
मैं पुरस्कून हो चुकी हूँ। एक और तरीके से भी ये बोल सकती है, अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप कह सकते हैं नो आई एम ओके, नो आई एम ओके, नहीं मैं ठीक हूँ। अगर आपसे कोई पूछे स्टिल मैड तो आप कह सकते हैं नो आई एम ओके, नहीं मैं ठीक हूँ। तो जवाब देने के कई तरीके हो सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। लड़का पूछता है फील लोनली, लोनली, फील लोनली। अब बजाय के पूछता आर यू फीलिंग लोनली, क्या तुम अकेला महसूस कर रही हो। ये पूछता है फील लोनली, अकेली महसूस कर रही हो। ठीक है, सेंस ऐसे बन जाएगी। अब जवाब क्या देगी लड़की, कहती है समटाइम्स बाजुकात। देखिए समटाइम्स बाजुकात, व्हेन जब, यू आर, अब यू आर है लेकिन बोलने में ये योर बन जाता है। अंग्रेज लोग ऐसे बोलते हैं योर अवे, जैसे योर आपका है उसी तरह से यू आर को योर अवे। बाजुकात जब आप दूर होते हैं। ठीक है, जुमले का मफहूम या सेंस ऐसे बनेगा जब आप दूर होते हैं। समटाइम्स बाजुकात, व्हेन जब, यू आर अवे जब आप दूर होते हो। अब ये है ए आर ई, आर हैं जब आप दूर हैं, यू आर ए आर, ए हटाकर अपॉस्ट्रोफी को एक साथ यू के साथ जोड़ दिया तो योर, योर अवे। अब इंग्लिश में तो बन जाएगा यू आर, आप हैं, अवे दूर, जब आप दूर हैं। लेकिन सेंस ऐसे नहीं बनती, उर्दू या हिंदी में बन जाएगा जब आप दूर होते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। लड़का पूछता है मिस होम, अब बजाय कि कहता है डू यू मिस होम, प्रॉपर टेंस के साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंटरोगेटिव का सवालिया, डू यू मिस होम, उसकी बजाय आप ऐसे ही बोल सकते हैं मिस होम, यानी मिस करना, और होम घर को। तो अब ये पूछता है घर याद आता है, ठीक है, या घर को मिस करती हो। अब लड़की क्या जवाब देगी, कहती है यस, हाँ, स्पेशली, स्पेशली है खास तौर पर, मॉम्स यानी माँ के हाथ की कुकिंग, माँ के हाथ का खाना। अब ये कुक का मतलब पकाना, लेकिन जब कुकिंग है तो इसका मतलब है कि माँ जो पकाती है उसको मिस करती है खास तौर पर। लेकिन हमारे उर्दू और हिंदी में सेंस बन जाएगी कि माँ के हाथ का खाना या माँ का खाना। ठीक है जी, खास तौर पर माँ का खाना, मॉम्स कुकिंग। ठीक है, तो घर याद आता है जी, खास तौर पर माँ का खाना। तो इस तरह से आप सवाल पूछ सकते हैं और इसी तरह से आप जवाब देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है हैप्पी हियर, हैप्पी खुश, हियर यहाँ। अब देखिए आसानी से बगैर टेंसेस को यूज किए जुमला बना लिया उसने और सवाल पूछा हैप्पी हियर, क्या यहाँ पर आप खुश हो। अब जवाब क्या देगी लड़की, कहती है यस वेरी हैप्पी, हाँ वेरी बहुत, हैप्पी खुश हूँ, हाँ बहुत खुश हूँ। अब हम ये भी कह सकते थे यस आई एम वेरी हैप्पी, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इंग्लिश बोलचाल में ऐसे ही बोल सकते हैं यस वेरी हैप्पी, हाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है मीट माई फ्रेंड्स, बजाय पूछने के डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहती हो, या विल यू मीट, तुम मिलोगी, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों से, ये सिंपली वर्ब को लिया इसने, मीट माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों से, तो मतलब बन जाएगा मेरे दोस्तों से मिलो कह रहा है। अब लड़की क्या जवाब देगी, बोलेगी लव टू मीट देम, कहती है उनसे मिलना पसंद करूंगी। अब जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं, लव का मतलब है कि प्यार करूंगी, बहुत प्यार करूंगी, लेकिन मतलब यहाँ पर प्यार नहीं होगा, हमारे जुमले में इसका मतलब ऐसे बन जाएगा कि पसंद करूंगी। हालांकि होना तो ये चाहिए लाइक टू मीट देम, लेकिन इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है, बजाय के लाइक कहने के कहते हैं लव टू मीट देम, यानी मैं उनसे मिलना बहुत पसंद करूंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। लड़का पूछता है गोइंग टू द पार्टी। अब देखिए बजाय ये पूछता आर यू गोइंग टू द पार्टी, ये पूछता है गोइंग टू पार्टी, क्या मतलब पार्टी पर जा रही हो। टेंस को छोड़ दिया इसने सिर्फ वर्ब लिया और वर्ब के साथ जुमला बना लिया, और वो भी सवाल पूछने वाला जुमला, गोइंग टू द पार्टी, पार्टी पर जा रही हो। लड़की क्या जवाब देती है, यस आई बी देयर, हाँ मैं वहां होंगी, यस जी हाँ। और देखिए आई विल, अब फिर वही WILL, ये विल है लेकिन उसमें WI हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ LL और I को इकट्ठा जोड़ दिया, और बोलने में भी I'll be there, मैं वहां होंगी, यस जी। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये पूछता है डबल डेट। डबल डेट का मतलब है कि जैसे लड़का और लड़की ने कहीं रेस्टोरेंट पे या कहीं पे मिलना है, लेकिन उसका दोस्त भी साथ जा रहा हो और उसने भी अपनी किसी फ्रेंड से मिलना हो, तो इस किस्म के दोहरी मुलाकात को, यानी दो जोड़े हो गए, उनकी मुलाकात को डबल डेट कहते हैं।
तो लड़का पूछता है इससे डबल डेट यानी दोहरी मुलाकात। अब ये क्या जवाब देती है, कहती है साउंड्स फन व्हेन, साउंड्स फन मजा आएगा, अच्छा लग रहा है, व्हेन कब, देखिए दिलचस्प लगता है। ये लड़की पूछती है कब है डबल डेट, साउंड्स फन। इसका साउंड का मतलब ये आवाज नहीं है यहाँ पर, हालांकि साउंड का मतलब तो आवाज होता है, लेकिन अंग्रेज लोग अक्सर ये साउंड्स को यूज करते हैं। साउंड्स गुड यानी अच्छा लग रहा है, साउंड्स गुड, साउंड्स फन, अब यहाँ पर साउंड्स फन कि दिलचस्प लग रहा है। फिर पूछती है व्हेन कब, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बातचीत जारी है इन दोनों के दरमियान। इसके बाद देखते हैं क्या है। लड़का पूछता है फैमिली गैदरिंग, खानदान इकट्ठा हो रहा है, देखिए गैदरिंग फैमिली। अब देखिए बजाय कि ये पूछता कि इज देयर अ फैमिली गैदरिंग, खानदान इकट्ठा हो रहा है, तो उसने बस इतना ही पूछा, इतना ही बोला फैमिली गैदरिंग, इसी से ही सवाल बना लिया उसने। फैमिली गैदरिंग, खानदान इकट्ठा हो रहा है क्या। अब लड़की क्या जवाब देती है, संडे आफ्टरनून। देखिए इसने पूछा फैमिली गैदरिंग कब है। देखिए अब यहाँ पर इसके जवाब से पता चला कि इसके पूछने का मतलब था कि फैमिली गैदरिंग कब है, ये खानदान इकट्ठा हो रहा है। तो कहती है संडे आफ्टरनून को, यानी इतवार, जिसको हिंदी में रविवार कहते हैं, आफ्टरनून के दोपहर में। तो संडे आफ्टरनून में खानदान इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, इतवार दोपहर को, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये कहता है ज्वाइन अस। अब ये ऐसी सिचुएशन है कि फर्ज करें ये किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है और लड़की वहां पर आ जाती है, तो फिर ये ऑफर करेगा लड़की को ज्वाइन अस। इसी तरह अगर कोई मीटिंग हो रही है और कोई वहां पर आ जाए, तो मीटिंग वाले बंदों में से कोई कह सकता है कि ज्वाइन अस, आ जाओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, ठीक है। तो कई मामलात में आप ये जुमला बोलते हैं ज्वाइन अस, कि आ जाओ शामिल हो जाओ, ठीक है। इसी तरह अगर कोई काम कर रहा है और कोई ऑफर करता है कि मैं हेल्प करूं, तो आप कह सकते हैं ज्वाइन मी, मेरे साथ शामिल हो जाओ। और अगर ज्यादा बंदे हैं तो ज्वाइन अस, हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम सब के साथ शामिल हो जाओ। तो देखिए आप भी आइए, हमारे उर्दू और हिंदी में सेंस ऐसे बनेगी, मतलब ऐसे बनेगा आप भी आइए, ठीक है। अब लड़की क्या जवाब देगी, कहती है थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, देखिए मुझे दावत देने के लिए शुक्रिया। अब लेट्स से ये खाना खा रहा था और इसने पूछा, जो इसने कहा ज्वाइन अस, आप भी आइए, तो ये जवाब देती है शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे दावत देने के लिए, तो मुझे दावत देने के लिए शुक्रिया। इसका मतलब है कि ये उनको ज्वाइन नहीं कर रही, वरना ये कहती श्योर और ये बैठ जाती उनके साथ। तो लेकिन यहाँ पर से कहा कि आपका शुक्रिया दावत देने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। लड़का कहता है कॉल मी, कॉल मी, कॉल मी, मुझे फोन कीजिए। लड़की क्या जवाब देती है, I'll call you tonight। देखिए I'll call you tonight, मैं आज रात कॉल करूंगी। यहाँ पर मैं भी होना चाहिए था, मैं आज रात कॉल करूंगी। मैं will करूंगी, कॉल फोन, tonight आज रात, मैं आज रात कॉल करूंगी। देखिए सिंपल है ये, बजाय क्या था will you call me, इसने सिर्फ कह दिया call me कि मुझे कॉल करो, और ये कहती है मैं कॉल करूंगी रात को, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है text when home, बजाय कि ये बोलता कि मुझे टेक्स्ट करो जब तुम घर पहुंच जाओ। देखिए अब लंबा जुमला है, उसको इसने क्या दिया, टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट करो व्हेन, जब, होम, घर। 3 लफ्जों से इसने पूरा जुमला बना लिया। हमारे उर्दू या हिंदी में बन जाएगा जब घर पहुंचो तो टेक्स्ट करना, ठीक है। ये हम अक्सर सेफ्टी के लिए कहते हैं, जो जिसको भी हम अलविदा कह रहे हो हम कहते हैं कि घर पहुंचकर इतला देना, तो ये उसी सेंस में कहता है टेक्स्ट व्हेन होम, जब घर पहुंचो तो टेक्स्ट करना। अब लड़की क्या जवाब देगी, कहती है विल डू। अब जाए कि कहती है आई विल डू, इंग्लिश बोलचाल में हम ऐसा बोल सकते हैं विल डू यानी करूंगी, ठीक है, विल डू करूंगी। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये है अब रीड माई मैसेज, ये नहीं है। रीड की हमने आपको 3 फॉर्म्स पढ़ाई हैं, तीनों फॉर्म ही एक जैसी हैं, यानी इसकी ये प्रेजेंट फॉर्म हो रीड यानी पढ़ना, अगर इसकी पास्ट फॉर्म हो तो स्पेलिंग यही है, लेकिन बोलने में वो रेड, जैसे RED रेड होता है, ऐसे पढ़ने में वो रेड बन जाता है। तो अब जुमले से यहाँ पता चलता है कि ये पूछ रहा है कि क्या तुमने मैसेज पढ़ा, रेड माई मैसेज, रेड यानी पढ़ा, माई मेरा, मैसेज मेरा पैगाम या मैसेज था जो टेक्स्ट था, मेरा पैगाम पढ़ा, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि रीड माई मैसेज कि मेरा पैगाम पढ़ो। अब लड़की का जवाब यस। देखिए अब यहाँ से हमें पता चला ये माजी की बात थी, यानी रेड है ये। यस जी, सॉरी फॉर लेट रिप्लाई, जी माजरत देर से जवाब देने के लिए, सॉरी माजरत, फॉर के लिए, लेट देर से, रिप्लाई जवाब देना। तो कहती है जी मैसेज पढ़ा मैंने,
लेकिन माजरत फॉर लेट रिप्लाई, कि देर से जवाब देने के लिए माजरत। और इसके इस जवाब से पता चला कि ये माजी का पूछ रहा है कि रेड माई, क्या पढ़ा मेरा मैसेज। ठीक है, अब ये रीड नहीं है, रेड है। रीड होता तो ये जुमले का मतलब बनता मेरा मैसेज पढ़ो। अगर ये कहता मेरा मैसेज पढ़ो तो जवाब इसका ऐसा ना होता, लेकिन इसके जवाब से हमें पता चला कि इसने पूछा है कि क्या मेरा मैसेज पढ़ा, यानी माजी की फॉर्म, पास्ट टेंस। रेड रीड है प्रेजेंट, और रेड पास्ट फॉर्म्स हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है टॉक इन पर्सन, मिलकर बात करना है। ठीक है, अब देखिए कोई टेंस यूज नहीं किया इसने। अंग्रेजी का लफ्ज जो बात करने के लिए इस्तेमाल होता है वो है टॉक, इसने वो यूज किया। उसके बाद इन पर्सन यानी मिलकर। इन पर्सन कहते हैं मिलने को, इन पर्सन कहते हैं मिलने को, यानी मिलकर, बजाते खुद। ठीक है, अब जवाब क्या देती है लड़की? कहती है बेटर देन टेक्सटिंग, के पैगाम से बेहतर है, टेक्सटिंग से बेहतर है मिलकर बात करना। ठीक है, तो अब प्रॉपर जुमले पूरे पूरे नहीं बोल रहे, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो रही है, इंग्लिश में बातचीत हो रही है। ऐसे ही अंग्रेज लोग करते हैं। टॉक इन पर्सन, मिलकर बात करना है। कहती है हाँ बेहतर है पैगाम से, टेक्सटिंग से। जैसे आपने बताया बेटर यूज होता है जब आप मुकाबला करते हैं एक चीज का दूसरी चीज से, तो आप बेटर यूज करते हैं। वरना बेटर के साथ गुड या बेस्ट भी होता है, गुड बेटर बेस्ट। ठीक है, तो इसमें बेटर यूज होता है जब आप कंपैरिजन करते हैं, मुकाबला करते हैं किसी चीज का किसी के साथ। तो बेटर देन टेक्सटिंग, पैगाम से बेहतर है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। पूछता है कीप इन टच, बल्कि पूछ नहीं रहा बल्कि उसको एडवाइस कर रहा है, नसीहत कर रहा है या उसको हिदायत दे रहा है। कहता है कीप इन टच, कीप का मतलब रखो, इन टच राब्ता। इन टच का मतलब होता है नाज़रीन राब्ता। टच का मतलब छूना तो है ही, लेकिन जब आप ऐसे बोलते हैं कीप इन टच तो इसका मतलब है राब्ते में रहिएगा। ठीक है, राब्ते में रहिएगा, कीप इन टच। जब भी आप अलविदा कर रहे हो किसी को तो आप कहते हैं कि राब्ते में रहिएगा, राब्ता रखिएगा, तो आप ऐसे बोलते हैं कीप इन टच। ठीक है, और अब जवाब क्या देगी लड़की? कहती है I'll call every week, क्या मतलब मैं हर हफ्ते कॉल करूंगी। देखिए फिर वही I'll call, मैं करूंगी, every हर, week हफ्ते, मैं कॉल करूंगी हर हफ्ते। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है split the bill, split the bill। स्प्लिट कहते हैं आधा करने को, तकसीम करने को। कहता है बिल को आधा या तकसीम करते हैं। अब लड़की क्या जवाब देती है? श्योर हाफ ईच, श्योर यकीनन, हाफ आधा, ईच हर एक के लिए, यकीनन हर एक के हिस्से में आधा। देखिए पूरे जुमले नहीं बना रही है बल्कि शॉर्ट फॉर्म में स्प्लिट द बिल। अब देखिए स्प्लिट है तकसीम करने की इंग्लिश, वर्ब के साथ इसने पूरा जुमला बना डाला और मुख्तसर फॉर्म में इसको समझ भी आ गया, और ये उसी तरह से इसको जवाब दे रही है, और ये भी शॉर्ट फॉर्म में जवाब दे रही है। इंग्लिश में बातचीत शॉर्ट फॉर्म में हो रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या है। कहता है लैंड मी मनी, लैंड, लैंड है उधार देने को कहते हैं, उधार दो, मी मुझे, मनी मुझे उधार दोगी। ठीक है, अब ये क्या जवाब देती है? कहती है हाउ मच डू यू नीड। अब यहां पर देखिए इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर दिया। कहती है हाउ मच, कितने ज्यादा या कितने, डू यू नीड, आपको जरूरत है, आपको कितने जरूरत है। ठीक है, लैंड है उधार देना, लेकिन उधार लेने की इंग्लिश है बोरो। तो ये अब उसे कह रहा है कि ये उधार देगी, इसलिए इसने लैंड बोला, लैंड में मनी, मुझे पैसे दो, उधार दो। तो कहती है कितने जरूरत है आपको। तो नाज़रीन ये था आज का सबक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर सबक को अच्छे तरीके से पढ़ा। सबक को दोहराते रहिए, जैसे हम आपको कहते हैं हमेशा, सबक को दोहराते रहिए। इससे क्या होगा, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और बोलने लगेंगे। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको नए आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहेगी। और जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा लेसन्स लोगों तक पहुँचेंगे। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी इनसे फ़ायदा उठा सकें। चलें मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।